हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट को लेके कुछ न्यू नोटिस आया है जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई कर चुके हो तो ये गलती आपने ना किया हो। सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो है 7 नवंबर। कितना? 7 नवंबर। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो यूजीसी नेट में और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो देखो यहाँ पर एससी एसटी जो कैटेगरी है, मैं सब बोल देता हूँ, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। ईडब्ल्यूएस को तो एकदम दिक्कत नहीं होता, उनको बस लेटेस्ट वाला जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनेंशियल ईयर वाला। ठीक, एससी एसटी का थोड़ा पुराना भी चल जाता है यहाँ पर, लेकिन जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। तो और लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि ये जितने भी हैं, ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले बना होना चाहिए। ठीक है, आपका जो यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट भी बना हुआ है तब भी चल जाएगा। ठीक है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी बना हुआ है तब भी चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेंट्रल लेवल बना हुआ हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंट्रल लेवल मांगा गया है, ना कि स्टेट लेवल मांगा गया है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। अगर आप जाओगे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे अच्छे से तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से, तो आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। तो इस चीज़ पर आपको खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और दिया है, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे रिजर्वेशंस को लेके, तो देखो क्यों ऐसा किया जाता है। क्योंकि 15% सीट एससी के लिए है, 7.5% एसटी के लिए, 27% यहाँ पर ओबीसी के लिए है, 10% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 5% जो सीट्स है डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर सीट्स है। पता नहीं जनरल वाला के लिए क्या छोड़ता है नहीं छोड़ता है ये लोग। तो इस कारण से इन्होंने यहाँ पर जो है सख्त कानून, सख्त नियम रखे हैं कि आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपको छूट मिलती है। ठीक है, आपको जो है कट ऑफ में यहाँ पर छूट मिलता है। तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा स्कॉलरशिप ये सब लेने में। ठीक है, जो आपका स्कॉलरशिप होता है ना उसको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल ये जो 50 क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये 50 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी रहता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सब जो पूछे जाते हैं ये सभी के लिए कॉमन रहते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, इससे होते हैं 50 क्वेश्चन आपके, जो सबके लिए कॉमन है। अब दूसरा यहाँ पर बात करें 100 क्वेश्चन, जो कि आपका डोमेन नॉलेज पर। ये डोमेन नॉलेज का मतलब क्या होता है? डोमेन नॉलेज का मतलब हो गया जिसका जो सब्जेक्ट है, मान लो किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, किसी का लाइब्रेरी साइंस है, किसी का कुछ है। तो जिसका जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट से उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट से उससे जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो आपके हो गए 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, मतलब 300 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। और याद रखना सबसे खास बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यूजीसी नेट के लिए मैं किसी का प्रचार नहीं करूँगा किसी बुक का कि यही बुक खरीदो, यही बुक दिखाएंगे। यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, मैंने 5 तरह के बुक डाले हैं। ठीक है, 5 अलग अलग राइटर्स के बुक डाले हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको पाँचों खरीदना है, आपको तो एक बुक खरीदना है। और ये बुक खास क्यों है, जो बुक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट है। तो जो बुक उसमें से भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि उसी बुक को पढ़ के बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, ये बुक आप कैसे वहाँ पर कर सकते हो, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिखाया होगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप देख रहे हो नीचे में देखो मोर लिखा हुआ होगा, मोर क्लिक करके, ठीक है, मोर पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके जाके आप बुक को परचेस कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और यूजीसी नेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। याद रखना, जितना ज़्यादा एक ही बुक से आप पढ़ोगे, एक ही बुक को 4 बार बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका यूजीसी नेट निकलने का चांस होगा। आप सोचिए कि आपको 2 बुक खरीदना होगा, हाँ 2 बुक खरीदना होगा। मैंने पेपर 1 के लिए अलग बुक दिया है जो कि सबके लिए सेम रहेगा, सबको वही बुक जाके खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट्स के बुक दे दूंगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के बुक के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं बाद में इसी में लिंक करके लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे चले तो कट ऑफ कितना जाता है 300 मार्क्स में से? आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं, तो आपका जो कट ऑफ जाता है, मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो देखिए कट ऑफ जो है, मान लीजिए कि जेआरएफ का अलग जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग जाता है, पीएचडी का अलग जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कट ऑफ को देखें तो एक चीज़ खास आप देखिएगा यहाँ पर कि हिंदी का, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पर मान लीजिए कि अगर जेआरएफ के लिए, ठीक है, अगर जेआरएफ के लिए आपका कट ऑफ जो है 280 जाएगा, ठीक, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 250 जाएगा, पीएचडी के लिए 230 जाएगा। आप देखो घटते क्रम में है, ठीक है, ये जो है आपका घटते क्रम में है। वहीं पर अगर हम लोग देखें कि हिस्ट्री के लिए अगर कट ऑफ जो है 250 गया है, ठीक है, हिस्ट्री में जेआरएफ के लिए कट ऑफ 250 गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 230 गया है, पीएचडी के लिए 200 गया है। मतलब पहले नंबर पर आपका जेआरएफ रहता है, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरे नंबर में पीएचडी कट ऑफ के मामले में। ठीक है,
मान लो कि यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट है, उसके लिए 290 गया है, ठीक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 270 गया है, पीएचडी के लिए 230 गया है। तो इसी तरह से आपका कट ऑफ जाता है यूजीसी नेट में, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जाते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर कट ऑफ वेबसाइट पर भी देख सकते हो। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भर रहे हो तो याद रखना कि बाद में आपको स्कॉलरशिप लेना होता है, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा बोलने का ये मतलब है कि कम से कम पीजी में जो है, पीजी बोलते हो या मास्टर्स बोलते हो, उसमें एडमिशन तो ले लो, सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले लो, तब अप्लाई कर दो। क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलने के बाद भी 2 साल का समय मिलता है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि मेरा इतना परसेंटेज है, फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर आप ओबीसी SC ST हो, ठीक है, अगर आप ओबीसी SC ST हो तो आपको 50% चाहिए। कितना? 50% चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ओबीसी के लिए है, ओबीसी SC ST के लिए 50% और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 55% होना चाहिए। और साफ साफ मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिए, आप जब यहाँ पर फॉर्म भरते हो यूजीसी नेट का, तो बाद में आपको जीआरएफ में स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि लगभग 46,000 पर मंथ होता है। कुछ आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। हर महीना 40,000 रुपये आपको मिल रहा है, 45,000 रुपये फ्री में तो नहीं देंगे। वो चेक करेंगे ना कि आपने ओबीसी से फॉर्म भरा था या एससी से फॉर्म भरा था या एसटी से भरा था, तो उस समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट का पहले का बना हुआ था कि नहीं था। नहीं बना हुआ था मतलब आप फ्रॉड टाइप लग रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जब जॉब के लिए जाओगे वहाँ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, कभी कभी नहीं होता है, कभी फंस जाओगे तो बहुत तगड़ा फंस जाओगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए यूजीसी नेट जो है हमारा, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए जो है मैंने बोला कि पेपर 1 के लिए अलग बुक लगता है, जो कि सभी के लिए सेम रहता है, ठीक। पेपर 2 के लिए जो है अलग बुक लगता है, जो कि सबके लिए अलग अलग रहता है। पेपर 2 आपका 100 नंबर का होता है, पेपर 1 50 नंबर का होता है। तो सभी बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं क्या काम करूँगा, मैं अपना फेसबुक बता देता हूँ। मेरा फेसबुक का नाम है वैभव शाश्वत एजुकेशन। जो यहाँ तक रुका देखो, इसको ये चीज़ मिला, वैभव शाश्वत एजुकेशन या वैभव शाश्वत के भी नाम से है। आप वहाँ पर वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हो डाउट, DOUBT डाउट, या हाई लिख देना, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपसे कनेक्ट कर लूँगा, कनेक्ट करके आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। मान लो कि आपको पेपर 2 का बुक का लिंक नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा, ठीक है। या मैं कोशिश करूँगा यही जो वीडियो है ना, इसी वीडियो में बाद में सभी बुक का लिंक लगा दूँ, ताकि आप जाके आराम से परचेस कर पाओ। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके पूछ